अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद डॉक्टर रज़ियुद्दीन रहमत हुसामी, हाफिज़, आलिम, नायब ख़तीब जामिया मस्जिद दारुश्शफ़ा, BMS फिज़िशियन। मैं आज ये वीडियो जो बना रहा हूँ कोविड-19 के सिलसिले में बना रहा हूँ, जिसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 के सिलसिले में आजकल जो हालात चल रहे हैं, आपको और हमको उसकी सही तरीके से इत्तला हो, क्योंकि मैं भी ऑन कॉल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने पेशेंट्स को देखा है कि वो लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं, कौन सी ऐसी नादानी कर रहे हैं जिसकी वजह से शुरू में तो वो अच्छे रहते हैं, मगर आखिर में जब दिन गुजरते हैं तो उनकी तबीयत में और ख़राबी पैदा हो जाती है। तो हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि कोविड में क्या चीज़ें देखने में आ रही हैं। तो कोविड में जो चीज़ें देखने में आ रही है, सब में पहले हमें देखना होगा कि फ़ीवर आता है, उसके साथ साथ खांसी होती है और एसओबी की शिकायत होती है, जाड़ा होता है, बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है, गले में खराश होती है, नौजिया होता है, वॉमिटिंग होता है और डायरिया होता है। पहले वेव के अंदर कुछ तब्दीलियां थी, मगर इस वेव में बताया गया है कि फीवर जो आ रहा है वो 102, 103 देखा जा रहा है। और उसके साथ साथ फीवर के बारे में और एक चीज़ देखने में मुझे आई है पेशेंटों में कि फर्स्ट ये हो रहा है कि एक दिन का बुखार आ रहा है, सुबह से और शाम तक बुखार आ रहा है, और उसके बाद दूसरे दिन से वो लोग नॉर्मल हो जा रहे हैं, मगर उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन देखा जा रहा है। वो लोग कैफियत में इस तरह बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब, हम बिस्तर से उतर कर चल नहीं पा रहे हैं, हमें इतनी बॉडी पेन हो रहा है। तो और ये जो बॉडी पेन मैंने देखा है 19 दिन, 20 दिन, 18 दिन तक भी मैंने इस पेन को देखा है कि लोगों की शिकायत होती है कि हमें पेन हो रहा है। और उसके साथ अब जो कॉमन चीज़ देखी जा रही है, आँखों का लालपन होना, आँखों का सूज जाना, और उसके साथ साथ डायरिया की मैंने शिकायत को बहुत ज़्यादा देखा है और खांसी की शिकायत को देखा है। मेरे पास एक पेशेंट है जिसके मैं देख रहा हूँ कि उन्हें खांसी की शिकायत इतनी है, तकरीबन मैंने नोट किया है कि 1 महीने के करीब उनको खांसी हो रही है। और उसके बाद उनका HRCT भी कराया गया, उन्हें टैबलेट्स भी दिए गए, इंजेक्शन्स भी दिए गए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी किया गया, मगर वो अक्सर शिकायत अभी भी करती हैं कि मुझे 24 घंटे में एक बार खांसी होने में आती है। तो इसके अंदर खांसी भी देखी गई है, और उसके साथ साथ भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट को इसमें ख़ास तौर पर मेंशन किया गया है कि लोग कहते हैं, पेशेंट कह रहा है कि हमें भूख नहीं लग रही। तो कोविड के कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें अच्छी तरीके से देखनी चाहिए, और कोई भी ऐसी सिम्टम अपने में नज़र आती है तो सब में पहले करीबी दवाखाने से रब्त कर। ये नहीं सोचे कि भाई मैं अपना खुद इलाज कर लूँगा, फार्मेसी से जाऊँगा, दवा ले लूँगा, खा लूँगा। ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि अगर आप शुरू ही में इसका एहतियात कर लेंगे तो आगे जाकर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और अगर आप शुरू ही में इस चीज़ का एहतियात नहीं करेंगे तो आगे जाकर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो अपने करीबी जो भी दवाखाना है उससे आप डॉक्टर है या जिसे पहचानते हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर मैं आखिरी की वीडियो में आपके लिए एक पेज रखूँगा जिसके अंदर मेरा खुद एक इदारा चलता है, मिल्ली बैतुल माल बयादगार मौलाना हमीदुद्दीन आकिल हुसामी, जिसमें एक डॉक्टर्स की विंग है जो मुकर्रम हेल्पिंग सेंटर की जानिब से चलती है, जिसमें मैंने एक डॉक्टर की टीम को तैयार किया है। वो आपको ऑन कॉल एडवाइस भी देंगे, कंसल्टेंसी भी करेंगे, और आपके लिए जो बेहतर होगा वो आपको एडवाइस देंगे। तो आप उनसे भी रब्त पैदा कर सकते हैं, उनसे भी अपने ताल्लुक़ से मालूमात कर सकते हैं। और अब इस हालात में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे और आपके आक़ाए दो जहाँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस का खुलासा आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, जिस जगह पर वबाई अमराज मौजूद है उस जगह पर ना तुम जाओ, ना तो वहाँ से कोई चीज़ मंगाओ। तो उस चीज़ से हमें क्या चीज़ मालूम होती है, ये कि अब जो वबाई अमराज फैला हुआ है, हमें क्या चाहिए, उस चीज़ में क्या करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। किस तरीके का एहतियात करना चाहिए? एहतियात इस तरीके का हो कि घर से कम बाहर निकलें, जितना हो सके घर पर बैठकर काम करें, और फिर अगर आप बाहर भी जाते हैं तो ऐसे लोगों से ज़रा दूर रहें जो खांस रहे हैं, जो बुखार में मुब्तला हैं, जो बीमारी में मुब्तला हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं, उनसे थोड़ी दूरी इख्तियार करें, क्योंकि कहा गया है कि जब ये बैक्टीरिया किसी की बॉडी से बाहर आता है खांसने से, तो वो 2 घंटे तक वबा में ज़िंदा रहता है।
تو جہاں تک ہو سکے ہمیں احتیاط کرنا ہے۔ دوسری چیز، جب ہم گھر سے باہر جائیں تو اور گھر پر واپس آئیں تو سب میں پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے کپڑوں کو سینیٹائز کرنا چاہیے، اور پھر کیا کرنا چاہیے، اپنے دونوں ہاتھ کو دھونا چاہیے اچھی طریقے سے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں سینیٹائز سب کرنے سے اچھا وضو کر لیں۔ وضو ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کی ہر بیماری، ہر جو آپ کے پاس بیکٹیریا یا وائرس رہے گا آپ کے ناک میں، کان میں، منہ میں، ہاتھوں میں، پیروں میں، وہ ہر چیز چلے جائے گی اور سنت کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ماسک لگانا ہے۔ ماسک کے سلسلے میں بس میں اتنا کہوں گا کہ ماسک لگانے سے کچھ حد تک آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے، مگر آپ کوشش یہ کریں کہ جب آپ کے چہرے پر ماسک ہوگا تو آپ کو بھی اس بات کا خیال ہوتے رہے گا کہ ہاں بھائی یہ چیز ہے جس سے میرے کو ان کو دور رکھنا ہے۔ تو اس خیال کے لحاظ سے آپ کیا کریے کہ ماسک کی پابندی کریے، ڈسٹینس کی پابندی کریے، اور جب بھی گھر میں آئے احتیاط سے آئیے اور سینیٹائز کریے، اپنے گھر کو صاف رکھیے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے، اپنے برتن کو صاف رکھیے، پینے کے پانی کو صاف استعمال کریے۔ جہاں تک ہو سکے ان سب کی احتیاط کریے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ اور آپ کی اور میری، ہم سب کی حفاظت کرے گا۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا۔ اور آخری میں نے آپ کو کہا، جیسا کہ میرا ایک ونگ ہے ملی بیت المال مکرم ہیلپنگ سینٹر جو میڈیکل ونگ ہے، میں اس کی ڈیٹیل آپ کو فارورڈ کر رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے سے اچھے ایڈوائس دینے کی کوشش کریں گے۔